वेलकम टू सिंथ सॉफ्ट स्टूडियो। दिस इज साहिल जांडियो। सो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होती है और उनके बारे में आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स कहाँ पे यूज़ होती है और कौन सी फील्ड हैं और हमें कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए। तो हमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा कंप्यूटर ग्राफिक्स में। तो देखते हैं, चलें हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में जानते हैं। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने कोर्स के तरफ। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है कंप्यूटर ग्राफिक्स में। तो अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो अपडेट्स मिलती रहें आपको, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो लेट्स सी, हम चलते हैं कोर्स की तरफ। तो सबसे पहले देखें, अगर हम कंप्यूटर ग्राफिक्स देखें तो फर्स्ट ये कब विजुअलाइजेशंस हमें देखने को मिली कि जब हम अगर देखें कंप्यूटर साइंस में कि कैसे जो ग्राफिक्स का काम है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले देखें, अगर जो कंप्यूटर ग्राफिक्स में इन्वेंशन बनाई गई थी, जो रिसर्चर थे वो थे वेरन हॉडसन और विलियम फीटर थे। ये दो थे रिसर्चर्स जिन्होंने ये कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में फर्स्टली हमें बताया था कि कंप्यूटर ग्राफिक्स भी है और इसमें हम ग्राफिक्स कर सकते हैं। तो उसके बाद है फर्स्ट डिजिटल जो कंप्यूटर बना था 1940 में, जो ग्राफिक्स के थ्रू हमने जो जैसे फर्स्ट सपोज विंडोज़ GUI हमने यूज़ की 1950 में, जो फर्स्ट कंप्यूटर आया था तो उसी टाइम हमने यूज़ किए थे ये सिस्टम जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने होम में या ऑफिस में। ये सारे डिजिटल्स हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं जो आप सेलफोन इस्तेमाल करते हैं वो भी सारे आप लोगों की डिजिटल में आ जाते हैं सिस्टम्स। उसके बाद जब फर्स्ट इमेज जो हमें पब्लिश हुई मिली किसी भी बुक के ऊपर तो 1948 में, मतलब जो कवर पेज होता है वहाँ पे इमेज बनाई गई थी, इमेज प्रिंट की गई थी 1948 में। और वेक्टर स्कोप जो कंप्यूटर ग्राफिक्स थे वो 1951 में बनाया गया था। उसके बाद फिल्म रिकॉर्डर जो कलरफुल हमें इमेजेस बनाई गई थी वो थी 1956 में। ऐसे हम कह सकते हैं जो ब्लैक एंड वाइट थी, जो इमेजेस जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे वो सारी 1956 में हम रिकॉर्ड कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ कैमरा की मदद से। और उसके बाद IBM वालों ने एक सिस्टम बनाया था जिसका नाम था 2250, जो फर्स्ट ग्राफिक कंप्यूटर था 1965 में जो बनाया गया था IBM में। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं जो IBM वालों ने एक सिस्टम बनाया था जिसका नाम था IBM 2250, जो फर्स्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स था जो यूज़ हुआ था 1965 में। और उसके बाद जो VGA बनाया, जो वीडियो ग्राफिक एरे था जैसे हम यूज़ करते हैं नॉर्मली अपने जो LCD हो या मॉनिटर हम कनेक्ट करते हैं VGA केबल के थ्रू, वो बनाया गया था एज 1956 में। और जो हमने शॉर्ट वीडियोस बनाए थे, जो वीडियोस के थ्रू हमने 2009 में शॉर्ट वीडियोस जो ग्राफिक्स की मदद से बनाए गए थे वीडियोस। ये नहीं कि हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे जो मूवीज़ हो या ड्रामा हो, कोई भी वो वीडियोस नहीं, लेकिन ये हमने वो बनाए गए थे जो ग्राफिक्स की मदद से वीडियोस बनाए गए थे 2009 में। और उसके बाद एक्चुअली कंप्यूटर ग्राफिक्स है क्या। तो जैसे अगर हम कहें क्रिएशन करें, मैनिपुलेशन करें या स्टोरेज ऑफ जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स को हम मॉडलिंग बनाएं, यानी कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मॉडल बनाएं और फिर उसको हम उसको यूज़ करें, जैसे इमेज हो या उन पे अप्लाई करें रेंडरिंग, कि हम किस तरीके से उसको बनाएं और किस तरीके से हम उसको यूज़ करें। मीन्स कि हम ऐसे कह सकते हैं जो ग्राफिक्स का है वो हम किस तरीके से यूज़ करते हैं वो डायरेक्टली हम बना सकते हैं मैनिपुलेशन या स्टोरेज जियोमेट्रिक जो होते हैं ऑब्जेक्ट्स जिनका हम मॉडल बना के, और उसके बाद जो इमेजेस होती हैं वो ग्राफिक्स की मदद से बनाए जाते हैं और डिस्प्ले करवाते हैं इमेजेस स्क्रीन और हार्ड कॉपी डिवाइसेस। अगर हमने एक इमेज बनाई गई और उसको हम आउटपुट ले लें या किसी हार्ड कॉपी बनाए और किसी डिवाइसेस के थ्रू हम उसको आउटपुट ले लें तो हमारा वो खुद ब खुद बन जाता है ग्राफिक्स की। उसके बाद है इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग मीन्स कि आप अपनी इमेज को प्रोसेस करवा सकते हैं डिफरेंट वे से। जैसे आप ऐसे कह सकते हैं कि एक इमेज हो कि हम रिकग्नाइजेशन कर लें, हमने जैसे
ऐसे कैसे जैसे एआई हो गया, एग्जांपल दे रहे हैं कि एआई हो गया, उनके थ्रू आप इमेज प्रोसेसिंग करवाते हैं कि वो आपको रिकग्निशन कर ले कि ये कौन सी इमेजेस है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे देखें, जब हम कोई भी एक एक्सीडेंट की इमेज अपलोड करते हैं फेसबुक पे, तो वो डायरेक्टली उसको हाइड कर लेते हैं उनके एआई के जो इंटीग्रेशंस लगे हुए थे डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशंस, तो आपकी इमेज को ऑटोमेटिकली हाइड किया जाता है और वहाँ पे कुछ और जो आई की सैम्बल आ जाती है और वहाँ पे उनको हाइड किया जाता है। और उसके बाद GUI और हैप्टिक्स जो डिस्प्लेस होती हैं, जैसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाले आप लोगों के पास जितनी भी आ जाती हैं वो सारे आप लोगों के यहाँ पे थे। आप ऐसे कह सकते हैं ग्राफिक्स जो होती हैं वो आप लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, जैसे वीडियोस भी होती हैं, जैसे गेम्स हो गई, या आप लोग कोई भी और बैकग्राउंड बनाते हैं, वो सारा ग्राफिक्स में आ जाता है। और अब यहाँ पे देखें कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में आप डिफरेंट वे से ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे मूवी इंडस्ट्रीज हो गई, ये नहीं कि जैसे कार्टून की फुल मूवीज़ बनाई जाती हैं, ये सारी आ जाती हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में, कि ग्राफिक्स की मदद से आप कोई भी प्लेयर्स बनाते हैं और प्लेयर्स की मदद से आप वो मूवी सारी देख सकते हैं। और उसके बाद कंप्यूटर ग्राफिक्स में आप गेम जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पे आप लोग डिफरेंट वे से उनको यूज़ करवाते हैं। जैसे आप लोगों की ये चेस गेम होती है, या आप ऐसे कोई प्लेयर्स वाली गेम बनाते हैं तो वो आप लोगों की डायरेक्टली यूज़ होती हैं। और गेम्स डिफरेंट वे से, जैसे बेस्ट लाइन्स हो गई, ये भी आप लोगों को आगे हम बताएंगे कि बेस्ट लाइन कैसे होती हैं और कैसे यूज़ होती हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो फोकस इंटरएक्टिविटी होती है, कि आप जैसे फॉर सपोज दो प्लेयर्स होते हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और कैसे एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं हर चीज़ से, जैसे कोई डायलॉग करते हैं या कोई कम्युनिकेशंस करते हैं, तो वो कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके और डिफरेंट वे से वो यूज़ किए जाते हैं ग्राफिक्स की मदद से। और ऐसे कह सकते हैं जो आप लोगों की मेडिकल इमेजिंग होती है या साइंटिफिक विजुअलाइजेशंस होती हैं, जैसे डायग्नोसिस किया जाता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम एक्सरे लेते हैं तो एक्सरे में आप लोगों की जो हिडन चीज़ें होती हैं वो हम देखने के लिए यूज़ करते हैं जो एक्सरे होती हैं। और डायग्नोसिस के डिफरेंट टाइप्स की मशीनरी होती हैं जो मेडिकल के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर सपोज अगर हम सारे दिमाग को देखें कि कैसे हम एक मशीनरी में अंदर उनको डाल के फिर हम देखते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आया उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जैसे हम जहन में या माइंड में ये रखते हैं कि हाउ इज़ इट वर्क, कि वो सारी मशीनरी होती हैं, लेकिन वो होती क्या है, ग्राफिक्स की मदद से आप लोगों की वो सारी हिडन चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ पे देखिए ये जो इमेजेस हैं आप लोगों की कैसे जो हम एक्सरे लेते हैं तो एक्सरे के बाद आप लोगों की ऐसे इस तरीके से दिखाई देती हैं आप लोगों की इमेजेस जो रियल होती हैं, और उसके बाद जो ग्राफिक्स की मदद से आपकी जो तस्वीरें दिखाई दी जाती हैं। और उसके बाद है कंप्यूटर ग्राफिक्स में एडिट डिज़ाइन। एडिट डिज़ाइन जो कैड होती है कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन, वो एक्चुअली हम यूज़ करते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड आर्किटेक्चर के। हम जैसे यहाँ पे देखें दो इमेजेस दी गई हैं, आप इनको तो गौर से देखें कि यहाँ पे हमने एक मशीनरी बनाई है जिसको हम एज अ कैड कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी मशीनरी बनती हैं वो उन्हें हम कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कि जैसे हम यूज़ करते हैं ऑटोकेड की मदद से हम डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं ग्राफिक्स वाली। जैसे हम किसी होम का डिज़ाइन बनाते हैं तो हम आर्किटेक्चर जो होते हैं आर्किटेक्टर वो एक्चुअली यूज़ करते हैं ऑटोकेड, ताकि वो जो बिल्डिंग की जो सारी व्यू होता है वो सारा बनाया जाता है ऑटोकेड वाले। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मशीनरी ये सारी बनाई गई है ग्राफिक्स की मदद से, और यहाँ पे मशीनरी ये भी बनाई गई है कि एक ट्रैक्टर बनाया गया है, और यहाँ पे ये देखें एक मोटर या रूटर कह सकते हैं इसको, जो आप लोगों की डायरेक्टली डिज़ाइन किया गया है ग्राफिक्स की मदद से, लेकिन उस ग्राफिक्स को कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। और यहाँ पे 5 एरियाज़ हैं जिनकी मदद से हम ग्राफिक्स को देख सकते हैं प्रॉपर वे से, जैसे हार्डवेयर हो गया, रेंडरिंग हो गई, और इंटरेक्शन हो गई, मॉडलिंग हो गई, और साइंटिफिक विजुलेशंस। ये हमने ये क्लियर कर लिया। ऊपर से मॉडलिंग जो हम मॉडल बनाते हैं किसी चीज़ का, जैसे फॉर सपोज ये मॉडल बनाया गया है और ये आप लोगों का आ जाता है मॉडलिंग में। और इंटरेक्शन क्या होते हैं कि अगर फॉर सपोज एक जो मूवी बनाई जाती है कार्टून्स की, तो वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो ये आगे वाले 2 चीज़ें हम डिफाइन करते हैं आगे। जैसे देखिए हार्डवेयर आप लोगों के फास्ट एंड चीप होने चाहिए, कि आप लोगों के फास्ट और उनकी जो स्पीड स्लो ना होनी चाहिए। वो आप लोगों का जो चीप मीन्स ये नहीं कि अब वो सस्ता हो, लेकिन यहाँ पे चीप ये मीनिंग होगी यहाँ पे
कि जो हार्डवेयर हो वो फास्ट हो और उसकी साइज़ कम हो, इसे कहते हैं फास्ट एंड चीप। उसके बाद चीप मेमोरी, यानी कि मेमोरी उसकी छोटी हो लेकिन साइज़ में छोटी हो, लेकिन जो उसकी फिज़िकल उसकी जो साइज़ हो वो छोटी हो लेकिन उसमें स्टोरेज ज़्यादा हो, क्योंकि ग्राफिक्स की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा उनकी साइज़ बड़ी हो जाती है। वायर्ड अनवायर्ड, जैसे आप लोग किसी भी ग्राफिक्स को बनाते हैं जो डायरेक्टली आप वायर एंड अनवायर के थ्रू बना सकते हैं, और सीपीयू स्पीड और उसकी साइज़ बड़ी होनी चाहिए, और मेमोरी साइज़ आप लोगों के पास बड़ी होनी चाहिए, और ग्राफिक्स कार्ड लाजमी होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के ग्राफिक्स कार्ड्स होते हैं, जैसे जेनी प्लस हो गया, माया हो गया, ये क्या है ग्राफिक्स कार्ड हैं जिनकी मदद से आप लोगों की ग्राफिक्स और अच्छी हो सकती है। अगर आप लोगों को ये मालूम नहीं है तो आप इन दोनों ग्राफिक्स जो हैं इनको आप स्टडी कर लीजिएगा कि जो माया है यहाँ पे इसे कह सकते हैं जेनी प्लस। उसके बाद है रेंडरिंग नॉर्मली आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी इमेज को या कोई भी इफेक्ट अप्लाई करते हैं या डिफरेंट वे से आप उसको इफेक्ट देते हैं, तो वो आप लोगों का रेंडरिंग में आ जाता है। कि एक रियल तस्वीर हो, आप उसको चेंज कर रहे हैं कि कैसे उसको रेंडर दें, और रेंडर करके फिर आप लोगों को उसको स्पेशल या कोई भी इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो रेंडर की मदद से या रेंडरिंग की मदद से आप अप्लाई कर सकते हैं ग्राफिक्स वाला। यहाँ पे देखें ये दो चीज़ें हमने दो पिक्चर्स में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर सपोज एक मॉर्निंग की पिक्चर है, एक इवनिंग की। यहाँ पे देखें ये दोनों रियल तस्वीरें, और यहाँ पे हमने इनको रेंडर अप्लाई किया, एक इस पे रेंडर अप्लाई किया और इसको यहाँ पे अप्लाई किया। आप इन दोनों में डिफरेंस देख लें कि कैसे इन पे रेंडरिंग अप्लाई किया गया है। पहले रियलिज्म थी, जो पहले रियल पिक्चर्स थी उसके हमने अप्लाई किया है रेंडर इन दोनों के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों तस्वीरों को। और यहाँ पे देखें एक और चीज़ कि अगर फॉर सपोज हम अपनी गाड़ी की डिज़ाइन बनाते हैं तो डेफिनेटली हम बना सकते हैं डिज़ाइन के ग्राफिक्स की मदद से। यहाँ पे देखें ये कार जो मशीनरी है, हम सारी चीज़ें ऐसे पहले बनाते हैं, उसके बाद उसको फिजिकल लेआउट दे देते हैं, क्योंकि पहले हम उसको पहले जो मशीनरी होगी उसको कैसे रखें बॉनेट के नीचे, तो तभी हमें वो पता चल जाता है कि कैसे वो सारी फिजिकल डिज़ाइन होगी उस हमारी गाड़ी की या कार की। तो सबसे पहले ऐसे किया जाता है, उसके बाद उसको फिजिकल लेआउट दिया जाता है। तो यहाँ पे देखें एक पिक्चर देखी गई है कि आप देखें उनमें डिफरेंट वे से रेंडरिंग अप्लाई किया गया है। इस पिक्चर को देखें, इस पिक्चर को देखें और इसको देखें, तीनों में डिफरेंस है, डेफिनेटली है। ये पिक्चर आप लोगों की डायरेक्टली सीधी और यहाँ पे रेंडर अप्लाई किया गया है, और इसमें रेंडर अप्लाई किया करके और यहाँ पे उसको फिजिकल उसकी अरेंजमेंट चेंज की गई है। तो यहाँ पे देखें दो पिक्चर्स को हमने डिफरेंट वे से चेंज किया है। एक पिक्चर को दो तरीकों से, यहाँ पे रेंडर अप्लाई किया और यहाँ पे भी इस पे डिफरेंट कोई भी स्पेशल रेंडर अप्लाई किया हुआ है। तो ये थे बेसिक। आगे हम बढ़ेंगे, जो भी आगे हो जाएगा। ये फर्स्ट वीडियो है, तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।